हेलो एवरीबॉडी। अभी हम लोग क्लास 6 से मैथमेटिक्स चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको जो चैप्टर में दिया गया है मतलब नोइंग आवर नंबर्स में है, तो अपना नाम से ही चैप्टर के समझ में आ रहा हो कि आप जो भी नंबर्स फॉर्मेशन होता है, चाहे वो 100,000 टेंस यूनिट वंस की बात हो या फिर किसी नंबर्स को किसी इंटरनेशनल या नेशनल फॉर्म में लिखने की बात हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को सीखेंगे यहाँ पे। ऐसे एक्चुअली ये क्लास 5 से रिलेटेड है, मतलब कि आप 6 का चैप्टर पढ़ रहे हो, पर ये जो है वो रिवीजन टर्म्स हैं जो कि आपको रिवाइज करने के लिए दिया जाता है, ताकि आप पिछले कक्षा में जो पढ़ चुके हैं, मतलब जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसका एक रिवीजन हो सके और फिर वो क्लास को आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या हो गया? चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स, मतलब हमारे नंबर्स जो है उनकी जानकारी हम लोगों को लेना है, ठीक है। तो चैप्टर को जब आगे बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कि उसी चीज़ को लिखा गया है कि कैसे हम लोग पिछले क्लास में कब पढ़ चुके हैं और किस तरह से नंबर्स का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है। कंपेयरिंग नंबर्स की बात अगर कह लें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एक दिया हुआ है 92 और एक है 392, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करना है कि आप कौन सा बड़ा है, ठीक है, कौन सा छोटा है, ठीक है, या कोई बराबर है। इस तरह का कंपेयर यहाँ पे करना है, ठीक है। मतलब विच वन इज़ ग्रेटेस्ट, विच वन इज़ स्मॉलेस्ट और विच वन इज़ इक्वल्स। तो यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग नंबर्स में कह रहा है क्या 92, 392, 4, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 4, 2। यहाँ पे कह रहा है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मतलब क्या हो गया कि ये जो हो गया वो ग्रेटेस्ट हो गया और दिस वन इज़ द स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक। तो कंपेयरिंग नंबर्स मतलब क्या होगा, किसी भी नंबर को कंपेयर करना है कि आइदर इट इज़ ग्रेटर और स्मॉलेस्ट, ठीक है, मतलब कि उससे नंबर से बड़ा है या छोटा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आप 9999 लिख दें और इधर सिर्फ 99 लिख दें, तो पर पूछना अगर पूछेंगे क्या विच वन इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है, तो पता चलेगा क्या कि दिस वन इज़ ग्रेटेस्ट। क्यों? क्योंकि ये 9999 जो है वो 99 से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ ट्राई दीज में दिया गया है जिसको आप बनाकर देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन कहता है कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आप फोर्थ नंबर को देखें तो 2853, 7691, 999 4 टाइम्स और फिर 12002, फिर 10124, ठीक है। तो जैसे ही आप देख लो डिजिट अगर काउंट करके देखते हैं तो सबसे पहले डिजिट में देखते हैं तो ये क्या होता है 124 जो है सिर्फ 3 डिजिट का है और बाकी जो है ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं तो ये 5 डिजिट है, तो मतलब क्या 5 डिजिट वाला जो है वो क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट और 3 डिजिट वाला जो है वो स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप फिर यहाँ पे देखोगे उसी तरह का नंबर फिर यहाँ कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे कि पीछे मैं बताया सेम उसी तरह यहाँ भी निकल जाएगा। मतलब ये देखना है कि कौन सा कितने डिजिट का है और उसके डिजिट को कंपेयर करके आप उसमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए एक ट्राई दिस में एक और क्वेश्चन दिया है यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। फॉर एग्जांपल 2874 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। कहता है क्या कि इसको यूज़ करके एक ग्रेटेस्ट बना दीजिए और एक स्मॉलेस्ट बना दीजिए, ठीक है। तो जब ग्रेटेस्ट की बात अगर कहता है ना तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो क्या 2 बड़ा है, क्या 8 बड़ा है, क्या 7 बड़ा है, क्या 4 बड़ा है। तो पता चलता है कि यहाँ पे कि 81 इज़ ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले 8 को लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है कि 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो 7 बड़ा है। फिर चेक करेंगे 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 4 बड़ा है। फिर चेक करेंगे 2 बड़ा है, हाँ, क्योंकि वो अब अकेला बचा है तो 2। इसी तरह स्मॉलेस्ट, जब इसको अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो गया ग्रेटेस्ट। सेम उसी तरह फिर चेक करेंगे स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा कौन, तो पता चला 2 है। तो 2 आप देखोगे कि एक मैजिक होने वाला है। फिर देखेंगे उससे बड़ा तो 4 है, तो उससे बड़ा तो 7 है, उससे बड़ा तो 8 है। तो मतलब कि आप देख लो कि इसी को जस्ट अपोजिट करके लिख दे कि 2, 4, 7, 8। तो क्या हो गया कि यहाँ पे यही ग्रेटेस्ट बन रहा था, यहाँ पे यही भी स्मॉलेस्ट बन रहा है, पर सीक्वेंस चेंज है। तो इस चीज़ को आप गौर करके देख सकते हो
क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सारा क्वेश्चन उसी तरह का है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो हमारा पैटर्न दिया हुआ है कंपेयरिंग करने का, वह है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, हु इज़ टॉलेस्ट और हु इज़ शॉर्टेस्ट। तो चाहे ग्रेटेस्ट कह लो, ठीक है, या स्मॉलेस्ट कह लो, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट कह सकते हैं, और इसी को क्या कह सकते हैं, टॉलेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कंडीशन वही है, ग्रेटेस्ट है तो टॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है तो शॉर्टेस्ट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फिगर को देखिए, तो फिगर को देखने पर पता चलता है क्या, एक रामहरि है, एक डॉली है, एक मोहन और एक शशि है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि मान लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका हाइट भी दिया हुआ है शायद, हाँ यहाँ पे इसका हाइट भी दिया हुआ है। तो हाइट में देखते हैं तो ये यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, रामहरि का जो है वो 160 सेंटीमीटर है, जबकि वहाँ 159 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को पता है ना कि 160 इज़ ग्रेटर देन 159, तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट, मतलब जो कह सकते हैं आप, जिसको कह सकते हैं कि ये टॉलेस्ट है। ठीक है, और फिर जब डॉली का देखते हैं तो 154 है, मतलब कि स्मॉलेस्ट कौन हो गया, तो 154 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट को, या सॉरी टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट को फाइंड आउट कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे रेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 2635, मतलब 2635, 1897, 2817 और 39। तो यहाँ पर अगर स्मॉलेस्ट मतलब कि सबसे लो कॉस्ट का अगर देखा जाए तो लो कॉस्ट कौन है, वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बाकी नंबर क्या है, 2 से है, 2 से है, 3 से है, पर 1 से और 1 से। इसके बाद नंबर चेक करते हैं तो यहाँ 1 के बाद 8 है, यहाँ 1 के बाद 7 है। इट मीन्स क्या होगा कि 1 7 वाला जो है वो सबसे कम होगा। और उसके बाद जब देखते हैं तो यहाँ भी 2 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, तो 3 वाला क्या हो जाएगा, सबसे कॉस्टलियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अब अगला जो टॉपिक है वो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का डेफिनेशन देखिए, और आप जब नोट्स बनाते हैं तो उस डेफिनेशन में उस नोट्स में इस डेफिनेशन को जरूर लिखिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ये क्या है, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अगर बात करें तो 2 3 4 5, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, वो हो गया 2, और ग्रेटेस्ट की अगर बात करें तो हो गया क्या, 5। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करते क्या है कि अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो जो अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे 2 3 4 5, ये था क्या, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम लोग दें 5 4 3 2, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि यहाँ बड़ा से छोटा हो रहा है, यहाँ छोटा से बड़ा हो रहा है। तो जब छोटा से बड़ा हो रहा होता है तो क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर। जब जब छोटा से बड़ा हो रहा हो, छोटा से बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा तो डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जब ये सीक्वेंस बन रहा है स्टार्टिंग से तो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। जब ये बैक साइड से सीक्वेंस बन रहा है दैट इज नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा असेंडिंग ऑर्डर क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। ऐसे भी ये पिछले क्लास में आप लोग देख चुके हैं, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आप लोगों को समझना। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ट्राई दिस में कहता है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फॉर एग्जांपल अगर देख ले आप इस एग्जांपल को, तो यहाँ पे देखते हैं क्या असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 571, फिर क्या हो जाएगा 847, फिर क्या हो जाएगा 8320, और फिर क्या हो जाएगा 9754। ठीक है, और जब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो इस तरह से क्या सीक्वेंस स्टार्ट कर देंगे, तो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब शिफ्टिंग डिजिट, शिफ्टिंग डिजिट कहने का होता है, जो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, कि जैसे मान लीजिए कि अगर 2 3 4 है तो इसी से ग्रेटेस्ट बना दें और इसी से स्मॉलेस्ट बना दें, तो ग्रेटेस्ट बना दें तो क्या हो जाएगा 432, स्मॉलेस्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा 234। मतलब कि इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो क्या हो गया, नंबर चेंज हो गया। तो यहीं पे देखते हैं हम लोग, कहता है क्या यहाँ पे, जब बिफोर 795, ठीक है, एक्सचेंज द फर्स्ट एंड द थर्ड, तो देखिए 9 वहीं रह गया और 5 को 7 की जगह और 7 को 5 की जगह पे चेंज कर दिया गया, तो क्या हो गया 597। ठीक है, मतलब कि 795 जो ग्रेटेस्ट था उसको 597 स्मॉलेस्ट बना दिया। मतलब हुआ क्या
कि सिर्फ 5 और 7 अपना स्पेस चेंज किया, 9 कांस्टेंट रह गया, मतलब 9 अपनी जगह पे वैसा ही का वैसे ही रह गया, और यहाँ पे फिर 7 और 5 था, ये था और ये हो गया। ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग 10,000। ठीक है, ये देखिए 10,000, तो आपको पता है ना कि 9, 99, 999, फिर 9,099, इस तरह समथिंग करके जो भी होते हैं वो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल चलिए यहाँ पे देखते हैं, 9 + 1 क्या होता है 10। ठीक है, 99 + 1 क्या होता है 100, 999 + 1 क्या होता है 1000। ठीक है, तो 10 को 1 से करेंगे तो 10 होता है, 10 को 10 से करेंगे तो 100 होता है, 10 को 100 से करेंगे तो 1000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट क्या होगा, +1 बराबर स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट 2। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 99 क्या है, ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट, अगर उसको 1 से जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, मतलब 100, सॉरी क्या हो जाएगा ये 100। तो 100 क्या है, ये 3 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट हो जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट +1 दैट इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे देखिए कहता है क्या, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट +1 दैट इज ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर +1 दैट इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर +1 दैट इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, मतलब कि इसको अगर फिर से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि 9 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 10, 99 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 100, फिर 999 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 1000, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा था। अब जैसे कहने का मतलब क्या कि 1000, ठीक है, 1000 को अगर लिखना हो तो ये क्या कर सकते हैं 10 और 100 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर 100 को लिखना हो तो क्या हो सकता है 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1000 को लिखना है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह करके फॉर्मेशन किया जा सकता है। अब क्या है रिविजिटिंग द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पता है ना आपको, जैसे यहाँ पे अगर देखिए 78 में तो 7 + 8, ठीक है। अब ये 7 जो है ये क्या है 70 है ना, तो 70 मतलब कि अभी अगर कहें तो ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। अभी अगर कहें तो ये भी यूनिट नंबर है, ये भी यूनिट नंबर है ना। लेकिन अगर इसको ऐसे कर दिया जाए 70 + 8 तो ये क्या हो जाता है, ये टेंस में है, ये यूनिट्स में है। और आपको पता है जब टेंस और यूनिट्स मिलता है तो क्या हो जाएगा 78, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो क्या हो जाएगा 15, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है यूनिट नंबर पे है ना। लेकिन फिर से देख लेते हैं 7 + 8 बराबर क्या हो जाएगा 15, लेकिन 70 + 8 बराबर क्या हो जाएगा 78, क्यों, क्योंकि ये था टेंस प्लेस में और ये था यूनिट प्लेस में। लेकिन यहाँ पे यू भी यूनिट है और ये भी यूनिट है तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। तो ये समझने वाली बात है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 278 में कह रहे 200 + 70 + 8, ठीक है। तो 200 का वैल्यू मतलब क्या हो गया 2 × 100 होगा, ठीक है, प्लस 7 × 10 होगा और प्लस क्या होगा 8 होगा 278, ठीक है। उसी तरह कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स और दिए हैं तो आप इसको देख सकते हैं अपने बुक में। अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए 2000 लिख रहा है 20,000 लिख रहा है, 20,000 को लिखना होगा तो अगर मान लीजिए ये हो गया 20,000, तो 20,000 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 10,000 मतलब क्या 1 10 100 1000 10,000, तभी तो होगा ना 20,000। अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दिए इससे तो क्या हो जाएगा 30,000, 4 को मल्टीप्लाई कर दिए इससे तो क्या हो जाएगा 40,000, इस तरह समथिंग। तो वही यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू को तोड़ा है 2 × 10,000 20,000 प्लस 6 × 1000 बराबर 6,000 26,000, 38,000 अगर कहना है तो 30 × 10,000 30,000, 8 × 1000 38,000, है ना। सेम उसी तरह यहाँ पे बनाने दिया गया है, आप इसको बनाओगे क्योंकि अभी जैसा एग्जांपल दिया है सेम उसी तरह। अब यहाँ पे लाख को देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 लाख,
1 लाख। जैसे वहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि 99 ये था, सॉरी, यहाँ पे जैसे मान लो कि 1 2 3 4 कितना हो गया, ये हो गया कितना 9999, लेकिन इसको लग करना है कितना, अगर लाख तो क्या होगा, ये हो जाएगा 99,999। ठीक है, तो इसमें जैसे ही 1 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, कह रहा है क्या, एडिंग वंस टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर शुड गिव द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, जैसे 99 मतलब कि 5 टाइम्स 9 + 1 = क्या हो जाएगा, तो 1 लाख हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 10 को मल्टीप्लाई करें 10,000 से तो क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को देखें तो क्या हो गया, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, मतलब कि 2,46,854। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1 लाख से, 4 को मल्टीप्लाई किया 10,000 से, 6 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, 8 को मल्टीप्लाई किया 100 से, 5 को 10 से, 3 को 1 से, तब जाकर क्या बना, ये बना। ठीक है ना। तो सेम उसी तरह यहाँ भी दिया गया है, ये भी आप फिल कर सकते हो, क्योंकि जैसा ऊपर बताया गया सेम उसी तरह। अब यहाँ पे देखिए लार्ज नंबर की बात कही जा रही है। ठीक है, कह रहे हैं क्या, इफ़ वी ऐड 1 टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर वी गेट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे थे वहाँ पे कि 9 में 1 जोड़े तो 10 हो गया, 99 में 1 जोड़े तो 100 हो गया, 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, इसमें फिर 10,000 लाख हो, इस तरह बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये याद करने का है आपको, ये रिमेंबर होना चाहिए सबको, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आता है और ये ऐसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि मतलब कितना टेंस मिलेगा तो 100 होगा, कितना 100 मिलेगा तो 1000 होगा, इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल इसे याद करें, ये पॉइंट टू रिमेंबर जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसको याद करने से आपका एक्सरसाइज जो है वो भी आसान हो जाएगा, प्लस ये आपको होल लाइफ मदद करने वाला है, क्योंकि इस जो नंबर सिस्टम में हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो है, ट्राई दिस, गिव 5 एग्जांपल्स वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स कुड काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देना है जहाँ पे 6 डिजिट नंबर से काउंट करना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और फिर से उसको पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि 257, तो आपको पता है कि 1 है, 10 और 100 है, तो जहाँ 100 होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ 10 होता है यहाँ पे 5 × 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ जहाँ 1 होता है वहाँ पे 7 × 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है। सिमिलरली 2902 में तो 2000 था तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 10 से, 2 को 1 से। ठीक है, इसी को जो हम लोग यहाँ पे चार्ट में देखते हैं, ठीक है, मतलब कि प्लेसमेंट बॉक्स जिसको कह सकते हैं आप, देखिए लेट अस कॉल देम प्लेसमेंट बॉक्स। तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, अब नंबर को उसी तरह में फॉर्म किया, मतलब उसी में बैठाया गया है ना। सेम उसी तरह अगर करोड़ की बात करें तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो 10 करोड़ तक का ये कैलकुलेशन है सबका। उसी तरह जहाँ भी डिजिट नहीं है वहाँ पे 0 या खाली है तो छोड़ देंगे, इस तरह बनता चल जाएगा। तो यूज़ ऑफ कॉमा में यूज़ करने के लिए जो पहला है इंडियन नंबर सिस्टम में, देखते हैं यहाँ पे कहता है क्या, इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है, तो देखिए 3 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट। ठीक है, फिर देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा 2, तो 1 10 100। ठीक है, मतलब अगर वो इसको हिंदी में कह ले तो इकाई दहाई सैकड़ा करते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर इंग्लिश में कहे तो 1 10 100 कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से उसको फॉर्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्राई दिस में क्या कहता है, ट्राई दिस में कहता है रीड द नंबर्स राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स। तो ऊपर जो हम लोग अभी प्लेसमेंट बॉक्स पढ़े हैं उस प्लेसमेंट बॉक्स को यहाँ पे बनाना है और एक्सपेंड करना है। ठीक है, और एक्सपेंड किसको करना है, जैसे मान लीजिए ये, तो ये कितना है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 4 लाख है,
तो 4 को लाख वाले में, 7 को 10,000 वाले में, 5 को 1000 वाले में, 3 को 100 वाले में, 2 को 10s वाले में और 0 को 1s वाले में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। अब कहता है कैन यू हेल्प मी राइट द न्यूमरल, जैसे नंबर नेम्स जैसे लिखते हैं ना, जैसे 40 लाख, 42,72,000, 42,72,000। तो अगर आपको स्टार्टिंग में लिखना में प्रॉब्लम हो तो आप इसको गिन सकते हैं ऐसे 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो क्या कह रहा है 42 लाख है ना, तो 42 लाख आप कर सकते हैं है ना। इसके बाद कहता है 70,000, तो 1, 10, 100, मतलब ये हो गया 1, 10, 100,000, 10,000, तो कह रहा है कितना 70,000, तो हो जाएगा ना 70,000। और तो कुछ, हाँ 70,008, तो 8 क्या है 1s में है, तो यहाँ वर्ड लिख देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, तो ये क्या नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह करके आपको सारा बनाना है, मतलब कि 1s हम जो एग्जांपल के लिए बना दिए, बाकी आपको फिर उसी तरह यूज़ करना है। फिर ट्राई दिस जो है ये आप इसको बनाइए नोट्स में, और हाँ जो भी अभी बताया जा रहा है उसको सबको नोट्स में उतारते जाइए, तभी तो आपको एक्सरसाइज कंप्लीट होगा और आप उसको समझ पाएंगे। नहीं तो सिर्फ वीडियो देख करके आप अपना काम चला लेंगे, उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। वीडियो देखिए। और हाँ एक बात और, जब भी आपको नोट्स मिलता है तो आप सिर्फ नोट्स को उतारने में मत व्यस्त रहिए, वीडियो को देखिए, रिपीट कीजिए, ऐसा कीजिए कि वो वीडियो याद हो जाए, इसको ऐसा फील कीजिए जैसे कि क्लास में पढ़ाया जा रहा है। इससे बेनिफिट होगा, ना कि सिर्फ नोट्स उतारने में बेनिफिट है। तो आप वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक उस पूरी तरह से समझ में नहीं आया तब तक वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 में आते हैं। एक्सरसाइज 1 में जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। अभी जैसे अभी बताया गया था ना कि इस पॉइंट टू नंबर को याद करना है, तो ये बिल्कुल आपके लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि ये आपको याद करना है और आपको याद करके इसको लिखना है। ठीक है, अब चलिए 2 पे हम बताते हैं। कहता है कि प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा जूम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कहता है 73,75,307। ठीक है, तो आसान तरीका, आप काउंट कर लीजिए 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, क्योंकि 73 लाख है तो यहाँ पे 73 लिखिए, है ना। इसके बाद है 75,000, तो फिर यहाँ से काउंट कीजिए 1, 10, 100,000, 10,000, तो ये क्या हो गया 75,000। ऐसे भी जब कंटिन्यू लिखा रहा है तो उसके बाद ही आएगा। फिर कहता है 300, तो यहाँ क्या हो गया, वो 1s हो गया, 10s हो गया और 100 हो गया, है ना। तो 100 कहाँ है, कितना, तो 300, तो 3 लिखा गया। उसके बाद क्या कहता है 7 है ना, 10s प्लस मतलब खाली है, यहाँ पे 7 है, यहाँ क्या हो जाएगा 0 होगा। तो इस तरह करके आप सारा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कहता है इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या था, पहला 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट, इस तरह करके था। तो हम लोग इसको देखेंगे और फिर से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है ऊपर वो भी दिया गया है। तो आई होप ये पूरा एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज के पूरे नोट्स को आप बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद फिर जब तक आपको समझ में नहीं आता है, ऐसे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, पूरा वीडियो इतना आसान तरीके से बताया गया है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आता है तो आप उसको रिपीट करके देखें और पूरे एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर डे।